What is the best thing you have done in year 2021? साल 2021 वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कोरोना की सेकेंड वेव आई थी इसमें और बहुत ही ज़्यादा डेडली थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो साल 2021 मुझे नहीं लगता कि दुनिया के लिए ही या फिर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। लेकिन स्टिल हम सभी ने अपने अपनी लाइफ में कुछ कुछ काम किए हैं। 2021 में मैंने अपनी लाइफ का आई थिंक एक बहुत ही अच्छा काम किया, टर्निंग पॉइंट टाइप कहेंगे। मैंने अपनी हॉबी परस्यू करना शुरू कर दी। मेरी हॉबी है ज़िंदगी के अनुभव लिखना, पढ़ना और शेयर करना। तो उसके लिए मैं अक्सर कुछ आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, कुछ कहानियाँ लिखते रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। तो यही है मेरी हॉबी। अब क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बचपन में हम स्कूल में जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं और फिर कॉलेज में, और फिर एक ट्रेंड जैसा बना रहता है। 5वीं क्लास के बाद छठी में जाना है, छठी के बाद 7वीं में जाना है, फिर 10वीं 12वीं 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद जॉब लेनी है, जॉब लेके सेटल हो जाना है। तो ये सारी जो भागदौड़ चलती रहती है, इसमें हम कभी ठहर के ये नहीं सोचते कि एक्चुअली मेरा पैशन क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है। तो उस चीज़ में ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, जैसा मेरे साथ हुआ कि हम एक ट्रैक पे चलते रहते हैं और फिर एक पॉइंट पे जाने के बाद सोचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या एक्चुअली में मुझे यही करना था। क्या मैं अपनी जो पूरी लाइफ की जर्नी जो चलते हुए आ रहा हूँ, करते हुए आ रहा हूँ, मैंने पढ़ाई वगैरह की है, घूमा हूँ, फिरा हूँ, बहुत सारी मेहनत की है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, घर वालों का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। और फिर जब मुड़ के देखता हूँ तो कि क्या मैंने पहले ऐसा सोचा था कि जिस जगह पे जहाँ पे मैं आज हूँ वहीं पर मुझे आना था। तो हो सकता है किसी का जवाब मिले हाँ, कई लोग अपना पहले से प्लान करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, वो करना है तो करते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे साथ तो ऐसा है, और हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो कि वो एक ट्रैक पे जस्ट चलते रहते हैं, बाकी लोग जैसे चल रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक ऐसा कुछ डिफाइंड कहीं लिखा हुआ कोई रूल नियम नहीं है, लेकिन स्टिल ये फॉलो हो रहा है कि हम सभी को पहले स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, फिर एक कोई भी एक डिग्री करनी है, फिर उसके बाद एक जॉब पानी है, और फिर शादी करनी है, फैमिली सेटल करनी है, और फिर बस उसी जॉब करते करते अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो ये कहीं पे भी कोई ये रूल नहीं लिखा हुआ है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे लेके जाना है, बट स्टिल ये फॉलो हो रही है। तो पिछले साल फरवरी के महीने में मुझे ये सब इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी कि क्या मुझे यही करना था अपनी लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ। तो एक डिलीमा जैसा है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो अपना हॉबी और पैशन को ही फॉलो करने की अगर बात करें तो कभी कभी उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके अगर अपनी इस ट्रेंड के ऊपर चलेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा चांसेस है आपको एक कुछ जॉब मिल जाए, आप किसी के लायक हो जाओ और खुद को सस्टेन कर पाओ सोसाइटी के अंदर। और अगर आप जस्ट अपनी पैशन या फिर हॉबी को ही फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर जाओ उसमें और अपनी फाइनेंशियली भी खुद को, अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाओ, बट हो सकता है कि नहीं भी कर पाओ। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था कि मैं अपनी हॉबी और पैशन को एक तरफ रखा हुआ था, आगे चला रहा था। तो इस पॉइंट पे आने के बाद एटलीस्ट अभी जॉब लग चुकी है तो फाइनेंशियली तो स्टेबल हूँ, तो मैं अब सोचना स्टार्ट कर दिया था कि इस तरह के थॉट्स आने शुरू हो गए थे कि क्या करना है मुझे लाइफ में, मतलब जिससे मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, जिससे लगे कि हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि ये मुझे करना था और ये मैंने किया है अपनी मर्जी से, अपनी विल से, खुद से। तो मैंने YouTube चैनल बना लिया और उस पर मैं अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है लोगों की फीलिंग्स को जानना, उनको शेयर करना, तो उस पर मैं इंटरव्यू वगैरह लेना स्टार्ट किया मैंने, अभी भी लेता हूँ। और YouTube चैनल पे एडिटिंग वगैरह करने के बाद उसको पब्लिक कर देते हैं
तो जिसका इंटरव्यू लिया उसको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ बातें की और कुछ जाना उनकी लाइफ से, कुछ फीलिंग्स शेयर हुई, और जिसका इंटरव्यू लिया ऑफ कोर्स उसको भी अच्छा ही लगता है कि वो भी अपनी फीलिंग्स दुनिया को बता सकता है, सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, अपने फ्रेंड सर्कल को। तो यही था, मैंने अपनी हॉबी परस्यू करना शुरू कर दी है कि यूट्यूब चैनल बना लिया और अभी भी उसको कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो बन रही है ये भी इसी का पार्ट है। धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ट्रांजिशंस आ रहे हैं। अभी जो एक मॉडल है मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल का, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो रहा है। तो अभी जो मॉडल चल रहा है उसमें यही है कि एक क्वेश्चन है और आंसर है। फिलहाल इस मॉडल में केवल मैं ही हूँ जो सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके इसमें बाकी लोग जुड़ेंगे तो और भी लोग आते रहेंगे और भी लोग अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात 2021 में यही थी कि मैंने अपनी हॉबी को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो एक रेस जैसी होती है ना, इसमें चलते चलते हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद के बारे में शायद सोचना बंद कर देते हैं या फिर उस एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं जिसमें हमें सैलरी मिलती रहती है और हम खुद के विशेज होती है, खुद की जो अपनी ख्वाहिशें होती हैं, खुद की अपनी जो हॉबी पैशन जो भी है उसको हम फिर सेक्रीफाइस करने लगते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैंने इस बार डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी हो, कैसे न कैसे करके टाइम भी निकालना है, और कुछ भी हो, और मैं अपनी हॉबी को तो परस्यू करके रहूँगा। और मैंने स्टार्ट कर दिया और आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अपनी एटलीस्ट हॉबी को परस्यू कर रहा हूँ। और लोगों का भी रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत सारे दोस्तों ने इंटरव्यू दिए हैं, मुझे बातचीत हुई है, आगे भी और बनेंगे वीडियो। तो यही था मेरा 2021 का सबसे अच्छी चीज़। I started following my passion.